आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। हम किसान के बेटे आज बॉर्डर पर मारे जाते हैं। किसान के अन्न उगाने वाला आत्महत्या करता है। क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी PM, CM, DM ये लाल फीताशाही के लोग फोर्स में हैं, देश की सरहद पर हैं, जवाब दें। मैं जानना चाहता हूँ। मैं देता हूँ शहादत, मोदी शहादत नहीं देते। शहादत आम जनता का गरीब मजदूर मेहनतकश इंसान देता है। और हम संघर्ष में पैदा लिए हैं और संघर्ष में जिएंगे। और हम संघर्ष करते हैं भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए नहीं। मेरा नाम मोहम्मद कैसर हुआ। मैं पटना यूनिवर्सिटी का पूर्व सीनेट सदस्य था। देश पर शासन प्रशासन ने रोका। किसानों की आवाज तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह मुखर किया, आंदोलन का ऐलान किया, सरकार डर गई और सरकार ने आज अनुमति नहीं दिया है। इसके खिलाफ हम लोग जहाँ जगह मिला वहाँ पर हम लोग बैठ करके आज किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो 1917 में आपको याद होगा, इतिहास जानकार होगी, उस समय 3 कठिया कानून आंदोलन हुआ था। यानी 1 बीघे में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती में किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। यही कानून, काला कानून ला के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, यानी कॉर्पोरेट घराने को एकमात्र लॉकडाउन में एकमात्र किसान ऐसा क्षेत्र था जहाँ की ग्रोथ थोड़ा बहुत हुआ। पूरा सिस्टम पूरे देश का ठप था और किसान के में जो सिस्टम थोड़ा विकसित हुआ उस पर ये हमला करने की साजिश है और कॉर्पोरेट कानून को देने की साजिश हो रही है। आज जो किसान पूरे देश को निवाला देता है, चाहे उसमें हम हो आप हो, सारे लोगों को रोटी से जुड़ा हुआ ये मसला है। इसलिए हम इस काला कानून के विरोध में आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है वो किसान जो भी हमारे फार्मर्स वगैरह है वो सब कॉर्पोरेट फील्ड में क्यों दे रही है? इसका फायदा क्या है? फायदा ये है जो उन्हीं के पैसे के बल पे ये सरकार आई है, उन्हीं के पैसे से ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज पर घूम रही है। तो जिसका पैसा लेगा तो उसको तो लाभ पहुँचाएगी सरकार, ये तो लाजमी है। ये कब तक चलेगा? अनवरत जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, किसान एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जब अंग्रेज को किसानों ने 7 समुंदर भेजने का काम किया तो इस जो अहंकारी सरकार है उसको भी हम लोग एक कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनको भी 7 समुंदर पार भेजे। आप देख रहे हैं कि हमारे किसान जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, जो किसान बिल लाया केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ, चूँकि उनको मालूम है कि उस बिल से सबसे ज़्यादा हानि उन्हीं को होने वाली है। आप ये देखेंगे, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ बनना चाहता है, लेकिन किसी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। यानी किसानों के साथ समस्या है, तब भी किसान के बेटे किसान नहीं बनना चाहते हैं। और हमारी 90% आबादी भारत में कृषि पर निर्भर है। जो हमारे अन्नदाता हैं वही सबसे ज़्यादा कष्ट में है। और ये जो बिल लाया जा रहा है पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। इसलिए किसान सड़क पर उतरे हुए हैं। आप रोकने की कोशिश की गई, अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनको रोकने की कोशिश क्यों की गई बॉर्डर लाइन पे, और किसान बैरिकेड तोड़कर दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं, जमे हुए हैं। और ये जो हमारे बिहार के जो भाजपा नेता हैं, खास करके मोदी जी जिन्हें भी राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो कहते हैं गैर किसानों का संगठन है। इनको कखा मालूम नहीं है किसानों के बारे में, चूँकि किसान से इनको कोई मतलब ही नहीं है। ये सब दिन पटना के राजेंद्र नगर में रहे हैं। क्या किसान क्या होता है? ये जो जनता को डूबते हुए छोड़कर भाग सकता है, वो उसको क्या मालूम है किसान के बारे में क्या होता है। इसलिए ये किसान के आंदोलन के साथ महागठबंधन है। किसान के अन्य लोग भी, जो किसान संगठन के, आप देखिए उधर पुतला जला रहे हैं कारगिल चौक पे, किसान संगठन के लोग, पूरे बिहार के जो भी प्रगतिशील लोग हैं, जो भी जनहित के सवाल को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, उन किसान के आंदोलन के साथ हैं। और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि सरकार इस बिल को अविलंब वापस ले। कोरोना काल में ये जो प्रदर्शन चल रहा है बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
आप देख रहे हैं बिहार में सारी पार्टियां विरोध करती रहीं, सिर्फ जड़ी और बीजेपी को छोड़कर, तब भी चुनाव हुए। चुनाव के लिए कोरोना नहीं था क्या? हमारे गृह मंत्री जिनको काम है प्रशासन चलाना, वो किसी राज्य में पंचायत चुनाव में जाकर भीड़ लगा रहे हैं, उसमें कोरोना नहीं है क्या? और जनता को अपने हित के लिए ये कोरोना लाया ही गया। ये साजिश है कि जनता इनके नाकामियों के खिलाफ सड़क पर नहीं आए, इसलिए कोरोना लाए हैं। कोरोना है वो सही है, लेकिन इतना भी कोरोना नहीं है। कोरोना की भयावह स्थिति जनता के दिमाग में बैठाकर वो भय पैदा करते हैं और खुद कोरोना काल में ये अपना रोटी सेकते हैं। पंचायत चुनाव कैसे हुआ? बिहार में विधानसभा चुनाव कैसे हुआ? इसके लिए कोरोना नहीं है। और हमारे गृह मंत्री जो जाकर पंचायत स्तर पे अपना अस्तर गिराकर भीड़ लगाए हुए हैं साउथ के स्टेट में, वो कोरोना नहीं है क्या? जनता अपने अधिकारों के लिए जब उबलती है तो कोरोना कुछ नहीं होता है। जब अधिकार का हनन होता है तो जनता उबाल मारती है, और यहाँ अधिकार का हनन हो रहा है। जनता अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरेगी। जितेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पटना। बताइए। देखिए, आप जान रही हैं कि आज किसान आंदोलन का 9वां या 10वां दिन है। हम अभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, 9वां या 10वां दिन है। लगातार आंदोलन चल रहा है। किसान संगठनों द्वारा 2 महीने पूर्व ही केंद्र की सरकार को नोटिस दिया जा चुका था कि यह जो 3 काला बिल है, यह 3 जो कृषि का बिल है, यह किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार इसको अविलंब वापस ले। इसके बावजूद जो है केंद्र की सरकार इस तीनों काला बिल को वापस नहीं कर रही है। और जब किसान आते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो यह भी नहीं सुना जा रहा है। और कोशिश किया जा रहा है कि कैसे किसानों पर दमन हो, कैसे किसान आंदोलन को थका दिया जाए। किसान आंदोलन जानबूझ करके वो जो है लास्ट में वो थक जाएं, हार जाएं और अपने अपने घरों की ओर वापस चले जाएं। ये कोशिश है सरकार की आंदोलन को थका देने की। लेकिन यह किसान आंदोलन है और शायद यह भारत के लिए यह पहला किसान आंदोलन होगा कि किसान जो है वो बाध्य करेंगे भारत की सरकार को, मोदी जी की सरकार को, यह जो कृषि कानून है, इस काला कानून जिसे कहा जा रहा है, ये वापस हो। सरकार कह रही है कि विपक्षी पार्टी किसानों को भड़काने का काम कर रही है। देखिए, जब भी सरकार किसी की होती है, आप जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, तो विपक्ष के बारे में यही कहा जाता है कि यह जो है जनता को भड़काती है, आम लोगों को भड़काने का काम करती है। कभी भाजपा भी विपक्ष में थी तो तब भी भाजपा भी यही कहती थी कि यह जो है, भाजपा के बारे में भी यही कहा जाता था कि ये जो है ये भी भड़काया जा रहा है। अब तो इस किसान आंदोलन को खालिस्तानियों से जोड़ा जा रहा है, उग्रवादियों से जोड़ा जा रहा है, और यही होता आया है। लेकिन यह गलत है। यह शुद्ध रूप से किसान आंदोलन है और पूरा देश, पूरी जनता और यहाँ के जो भी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के लोग हैं, या सभी किसान संगठन के लोग, ये सारे लोग इस आंदोलन के साथ हैं। सरकार कह रही है जो अभी हम कानून लागू किए हैं किसानों के लिए, वो किसानों के लिए हित कर, उन्हें बिचौलिए से बचाने के लिए हम लोग। देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि आप जिसके हित की बात कर रहे हैं वही आपके खिलाफ खड़ा है। तो कितना, अगर उस किसानों का हित अगर दिखाई पड़ता किसान को, तो वो क्यों आते इतना दूर से पैदल चल करके और 9 दिन से यहाँ बैठे रहते। इसका मतलब ही है कि आप जिसके हित की बात कर रहे हैं उसको नहीं लग रहा है कि हम मेरे हित में है। मूल लागत है वो लागत मिलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हिटलर गवर्नमेंट एक किसान की दुश्मन, और जब तक काला कानून वापस नहीं करेगी मोदी सरकार, तब तक हमारा सरकार का ये कहना है कि विपक्षी पार्टी किसानों को बहकाने का काम कर रही है। नहीं। जो अन्नदाता किसान है, हम लोग के किसान भाई पेट पालते हैं, उनको ये सब जुमलेबाजी का सरकार है और ये धोखेबाज सरकारें धोखा में रख करके ये बिल को पास कर। सर, आपने जो बैनर दिया है इसमें लिखा किसान का धान खरीद करो नहीं तो गड्डी छोड़ो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। कब तक चलेगा ये? लंबा चलेगा जब तक कानून वापस नहीं लेगा तब तक चलेगा। जब तक कानून वापस नहीं लेगा और धान का समर्थन नहीं देगा सरकार, जब तक हम लोग जारी रहेगा। आपको क्या लगता है सरकार जो है इस चीज़ को कॉर्पोरेट में क्यों दे रही है? सब चीज़ कॉर्पोरेट के अलावा क्यों कर रही है?
कॉर्पोरेट को दे रही है सरकार हम लोगों को परेशान करने के लिए, किसान को परेशान करने के लिए। किसान को कीमत नहीं मिलेगा तो किसान आत्महत्या करेगा। अपना परिचय। अजीत कुमार, वार्ड अध्यक्ष, पार्षद।